कथाएं 8 चिरंजीवियों की। स्वागत है आप सबका 8 चिरंजीवियों की नई सीरीज के एपिसोड 4 में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस एक चौथे चिरंजीवी के बारे में जो धरती पर अपने एक वरदान के कारण वो आज भी इसी धरती पर है। हम 8 चिरंजीवियों में आज चौथे चिरंजीवी के बारे में बात करेंगे और वो चौथे चिरंजीवी हैं विभीषण। अब आप सुन के चौंक रहे होंगे, विभीषण जी? जी हाँ, विभीषण जी ही चौथे चिरंजीवी हैं। और वो चौथे चिरंजीवी कैसे बने? अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार वो तो रावण के भाई थे, वो तो राक्षस थे, वो चिरंजीवी कैसे हो गए? वो भी वरदान से। जी हाँ, उन्हें कोई भी सजा नहीं मिली थी इस धरती पर रहने की, वो एक वरदान के कारण आज भी इसी धरती पर हैं। तो विभीषण जी आखिर अमर क्यों हैं, वो चिरंजीवियों में क्यों गिने जाते हैं, आज इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि विभीषण जी भले ही राक्षस थे, लेकिन जब भगवान कोई चीज कहानी लिखते हैं, आखिर वो वही राइटर हैं, उनसे बड़ा राइटर कौन हो सकता है? वही डायरेक्टर हैं, उनसे बड़ा कौन प्ले करा सकता है? तो जब उन्होंने विभीषण का कैरेक्टर लिखा होगा तो कुछ ना कुछ सोच के लिखा होगा कि इनको एक चिरंजीवी की लिस्ट में रखना है, तभी वो आज चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, विभीषण वो एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में कम पढ़ा गया है, कम लिखा गया है, उन्हें बहुत कम ही लोग लिखते पढ़ते हैं। और तो और बहुत से लोग उन्हें एक कहते हैं ना, हीन भावना से भी देखते हैं कि वो कुल के नाशक हैं। भाई कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने राम का साथ दिया बजाय रावण के, क्योंकि वो भाई तो रावण के ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण का साथ नहीं दिया, राम का साथ दिया। तो इसीलिए लोग उन्हें कुल नाशक के तौर पर भी देखते हैं। ये जितनी भी ये सारी बातें हैं, आज इन सारी बातों का मैं खंडन कर दूंगा और एक सिरे से बताऊंगा कि आखिर विभीषण को हम जितनी गालियां देते हैं वो उन्हें उतनी गालियां देने के पात्र हैं नहीं। विभीषण पुलस्त्य घराने के थे, यानी जिस घराने के रावण थे उसी घराने के ही विभीषण भी थे। और विभीषण के जो पिता थे वो ऋषि विश्रवा थे और माता कैकसी थी। साथ ही साथ जो विभीषण की जो पत्नी बताई जाती है वो पत्नी शर्मा बताई जाती है। और तो उनकी जो बेटी थी, वो बेटी उनका नाम उनका त्रिजटा था। तो ये तो देखिए विभीषण का परिवार रहा। साथ ही साथ जो विभीषण के जो गुरु बताए जाते हैं वो गुरु मुनिद्रा बताए जाते हैं, मुनिद्रा ऋषि। और ये वही मुनिद्रा ऋषि हैं जो मंदोदरी के भी गुरु बताए जाते हैं, वही मंदोदरी जो रावण की पत्नी है, और हनुमान जी के भी कहीं ना कहीं गुरु बताए जाते हैं। तो ये तो रही देखिए विभीषण के बारे में बात। और तो और विभीषण भाई रावण के छोटे भाई थे और विभीषण को भी कई वरदान प्राप्त थे। वरदान कैसे? एक बार जब विभीषण और उनके जो भी भाई थे रावण, ये सब लोग मिलकर तपस्या कर रहे थे और इन्होंने ब्रह्मा जी को तपस्या करके खुश किया। तो भाई रावण ने तो अपनी ताकतें मांगी ब्रह्मा जी से, लेकिन विभीषण जी ने ब्रह्मा जी से मांगा था धर्म का रास्ता। यानी उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा था धर्म का रास्ता, कि कोई भी परिस्थिति हो वो धर्म के ही रास्ते पर चलें, नीति से चलें, सिद्धांत से चलें और कभी भी अधर्म का साथ ना दें। तो यही वो कारण था कि विभीषण जी ना चाहते हुए भी कि मतलब राम जी का साथ ना दूं, लेकिन वो उन्होंने राम जी का ही साथ दिया। और तो और उन्होंने अपने इसी वरदान के कारण ही वो राम भक्त भी हुए, उस राक्षस जैसे कुल में पैदा होने के बावजूद भी। और ये भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करी और वो जब अपने धाम यानी अयोध्या को लौट रहे थे, तो उन्होंने लंका का राजा विभीषण को बनाया। विभीषण का राज्याभिषेक कोथंड मंदिर में हुआ था। और ये जो कोथंड मंदिर है ये रामेश्वरम से 13 किलोमीटर दूर धनुषकोडी में बताया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो विभीषण है वो अपने आप में एक बहुत ही कमाल की कैरेक्टर है। अब सोचिए कैसे? अब भाई आज के टाइम में परिवार से किसको मोह नहीं होता? कोई भी परिस्थिति आ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, आप परिवार का साथ जरूर देंगे, भले ही कोई भी परिस्थिति हो। लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया। विभीषण सदैव धर्म के साथ रहे, उन्होंने नीतियों का साथ दिया, सिद्धांत का साथ दिया। इसीलिए उन्होंने रावण को इतनी बार समझाया कि भैया आप इतना गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए आपको, ये अधर्म है। लेकिन रावण नहीं माना, क्योंकि रावण पे राक्षसी बुद्धि सवार थी। लेकिन विभीषण भी तो उसी कुल का था, लेकिन विभीषण पे ये चीज़ें नहीं सवार थी, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर चलना चाह रहे थे। यानी एक बात ये भी आ जाती है कि आप जो करना चाह रहे हैं आप वही करते हैं, फिर कोई मैटर नहीं करता कि वो रास्ता सही है गलत। भाई रावण अपनी तरह से सही था, विभीषण अपनी तरह से सही था। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जिस तरह से आजकल लोग विभीषण को बहुत गाली देते हैं और एक वो मुहावरा बहुत चलता है कि ये तो इस घर का विभीषण है, ये घर को डुबाएगा। तो मैं बता दूं, अगर आपके घर का कोई विभीषण है तो मान के चलिए वो आपके घर को तार देगा। जी हाँ,
यानी वो विभीषण जरूर, जो आपके घर का विभीषण है, वो जरूर धर्म के रास्ते पर चल रहा होगा, इसीलिए आपको पसंद नहीं होगा वो। सेम ऐसे ही था रावण के साथ। रावण विभीषण को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर था। लेकिन आप ये मान के चलिए, जो रावण का जो जितना भी कुल था, वो विभीषण की ही वजह से ही मोक्ष को प्राप्त हुआ, वरना वो आज भी राक्षस के कुल में ही रह जाते। अगर विभीषण ये चीज ना करते, धर्म के रास्ते पर ना चलते, श्री राम का साथ ना देते, तो रावण के जितने भी कुल के थे वो आज भी राक्षस ही रह जाते। तो अगर आपके घर में कोई विभीषण है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि वो आपके परिवार को तार देगा, मोक्ष को प्राप्त करा देगा। तो चलिए, अब एक वो बात आती है कि आखिर विभीषण को चिरंजीवी का वरदान क्यों मिला। देखिए, जब भगवान श्री राम ने अयोध्या पर मतलब जब लंका पर विजय प्राप्त करी और अयोध्या को लौट रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले तो विभीषण को लंका का राजा बनाया, और साथ ही साथ उन्होंने उनकी जो कर्तव्य निष्ठा थी उसको देखकर उन्होंने वरदान दिया कि आपको धर्म की रक्षा करनी है अनंत काल तक। यानी जो विभीषण है, उनको जो वरदान है वो उनका वरदान कर्तव्य की तरह है कि उन्हें धर्म की रक्षा करनी है, इसीलिए उन्हें वरदान प्राप्त था। तो अब आगे जब भाई कल्कि अवतार आएगा तो फिर से विभीषण कल्कि भगवान का साथ देंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एपिसोड 5 में, और एपिसोड 5 में हम किस चिरंजीवी के बारे में बात करेंगे वो अब आपको अगले वीडियो में ही पता चलेगा।